मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद मिडानी का सलाम। आपको जैसा कि मालूम है कि मैंने आजकल फलों पे लेक्चर देता हूँ, फल, तर फल भी और गर्म फल भी, क्योंकि फल वो चीज़ें हैं जिसके अंदर हर किस्म का विटामिन मिनरल मौजूद होता है। अगर आप फल बाकायदा इस्तेमाल करते रहें तो आप डॉक्टरों के, हकीमों के चक्करों से आप बच जाएंगे। फल आपको सेहतमंद रखेंगे, फल आपको एक्टिव रखेंगे, फल आपके अंदर फ्रेशनेस रखेंगे। तो उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आप इसको गौर से सुने। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है कोकोनट एंड हेल्थ, यानी नारियल और सेहत। नारियल जो है ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। नारियल में तकरीबन ग़िज़ा का हर जुज़ पाया जाता है। हर जुज़ जिसमें पाया जाए, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, उसे सुपर फूड भी कहते हैं। ये एक हिंदू का मुक़द्दस फल है। हिंदू लोग अपनी मजहबी तकरीबात में नारियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इसको खाते हैं और मुख्तलिफ पकवान वगैरह पकाते हैं। नारियल के बारे में वो कहते हैं कि ये मुक़द्दस जो हिंदू की किताबें हैं, देवमाला, उसके अंदर यह है कि जब भगवान विष्णास इस दुनिया पे तशरीफ़ लाए थे तो वो साथ अपने नारियल का फल लाए थे और नारियल के फल के बारे में कहते हैं कि ये उनके मुताबिक ये जन्नत का फल है। भगवान ने इस फल का नाम, नारियल का नाम करपा गवाली, जिसका मतलब यह है कि ये सेहत, तवानाई, दराज़ी उम्र, सुकून बख्शने वाला, अमन और शांति वाला फल है। तकरीबन 80 बीमारियों का, लगभग 80 बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। आप बादाम को, नारियल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो आप काफ़ी बीमारियों से बच जाएंगे, काफ़ी परेशानियों से आप बच जाएंगे। नारियल के ग़िज़ाई एतबार से, हम ग़िज़ाई एतबार से उस फल को मुकम्मल फल कहते हैं जिसके अंदर मिनरल और विटामिन सारे मौजूद हों। अब इसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। कैल्शियम आपको पता है मोहरू के लिए, हड्डियों के लिए एक यूज़फुल चीज़ है। इसके अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा 20% के करीब मौजूद होता है। इसके अंदर पोटाशियम है जो डाययूरेटिक होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होता है। मैग्नीशियम इसके अंदर मौजूद है जो पट्ठों को तक़वियत देता है, उज़लात को तक़वियत देता है। सल्फ़र है जो हमें ख़ारिश वगैरह से बचाता है, इसके अंदर मौजूद है। फास्फोरस भी हड्डियों के लिए इसमें पाया जाता है जो हड्डियों की सेहत का ज़ामिन है। तकरीबन बी कम्प्लेक्स सारे इसमें पाए जाते हैं। आपको इल्म है कि बी कम्प्लेक्स जो है ये इंसान के काफ़ी कमज़ोरी को, वीकनेस का इलाज है। बी कम्प्लेक्स जिसके अंदर B1, B2, B6 है, ये सारे इसके अंदर है। इसमें बहुत आला दर्जे की प्रोटीन है जिसमें काफ़ी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब नारियल जो है मैदे का और नारियल का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। मैदे के अंदर सूजन, मैदे के अंदर तेज़ाबियत, मैदे के अंदर तबखीर, इन सब का इलाज नारियल में मौजूद है। रात को नारियल के 5-6 टुकड़े पानी के अंदर भिगो के रखें, सुबह वो टुकड़े नारियल के भी खा लें और वो पानी भी पी लें तो आपकी मैदे की सारी बीमारियां जो है वो ठीक हो जाएगी। नारियल के बारे में ये कहता है कि ये एंटीवायरल उसे कहते हैं जो वायरस, बैक्टीरिया, पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं जैसे कद्दूदाने, हुकवर्म, टेपवर्म, नारियल जो बाकायदा खाएगा ये कीड़े जो है मर के पाखाने के ज़रिए निकल जाएंगे। ये बेहतरीन इलाज है पेट के कीड़े का। नारियल और नक्सीर, काफ़ी बच्चों को, लोगों को नक्सीर आ जाती है मौसम शुरू होने से। कोई आदमी अगर 4-5 दिन ये नारियल खाएगा तो उसको नक्सीर भी नहीं आएगी और लोगों को, बाज़ को बवासीर में खून आता है
तो बवासीर का खून भी इससे बंद हो जाएगा नारियल के ज़रिए। नारियल जो है के बारे में एक बात मशहूर है इंडिया के अंदर के जिस औरत को हमल हो उसको नारियल खिलाते हैं, क्योंकि उससे बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा होता है, लंबी उम्र वाला, और उसके असाब हर चीज़ मजबूत होती है। औरतों को हमल जब शुरू होता है तो उसको नारियल का तेल 1 चमचा दूध में मिला के या नारियल के 4 टुकड़े जो है वो खिलाते हैं। नारियल और ब्लड प्रेशर का इलाज नारियल से इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर पोटाशियम मौजूद है, डायूरेटिक है। ये 3-4 पीसेज सुबह खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। नारियल जो है ये, मैं एक दफ़ा श्रीलंका गया तो एक वहाँ नारियल के दरख्त जो है वो बड़े घने जंगलों में होते हैं, वहाँ बंदर ऊपर चढ़ जाते हैं, वो काट के एक रस्सी के ऊपर रखते हैं और नीचे नारियल आ जाता है। वो आदमी एक बंदर को अंकल कह रहा था, अंकल इंग्लिश के अंदर। मैंने उस आदमी से इंग्लिश में पूछा कि आप इसे अंकल क्यों कहते हैं? वो कहने लगा इस बंदर की उम्र 120 साल है। मैं बड़ा हैरान रहेगा। वो कह रहा कि ये बंदर जो है नारियल भी खाता है और नारियल का पानी भी पीता है, इसलिए ये बंदर जो मजबूत है, ऊंचे दरख्तों पर भी चढ़ जाता है और इसको कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि ये नारियल खाता है। नारियल जो है ये इसके उजलात को मजबूत करता है। जिन लोगों को कमर का दर्द है, कमर के दर्द के अंदर कभी उसका L4 मोहराट आए, कभी L5 मोहराट ख़राब हो रहा है, तो जो नारियल खाएगा तो उसको इन चीज़ों से महफूज रहेगा। नारियल जो है ये इंसान का न पेट बढ़ने देता है न वेट बढ़ने देता है। नारियल जो आदमी रात को भिगो के खाएगा या इसका 1 चमचा नारियल के तेल का दूध में डाल के पिएगा तो ना उसका वेट बढ़ेगा और ना ही पेट बढ़ेगा, बल्कि वो स्मार्ट हो जाएगा। नारियल जो है ये हमारे दिफाई निज़ाम को मजबूत करता है। दिफाई निज़ाम के अंदर किसी किस्म की बीमारियां नहीं लगती। जिन लोगों की लंबी उम्र है ज़्यादा, वो नारियल ही खाते हैं या नारियल का पानी पीते हैं। नारियल बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो उसका ये तरीका है, या तो 6 पीसेस रात को पानी में भिगो के खाए, या नारियल को जो है उसको आप उसका 1 चमचा दूध में डाल के नारियल का तेल खाया करें। नारियल जो है फोड़े और फिंसियाँ, जिन लोगों को फोड़े फिंसियाँ बार बार निकलती हैं तो वो नारियल के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो उनके फोड़े और फिंसियाँ बार बार नहीं निकलेंगी और उनको इससे ठीक हो जाएगा। बाद लोगों को दमा होता है और दमा जो है इंतई सर्दियों के अंदर बहुत तंग करता है आदमियों के लंग्स वगैरह के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कोई आदमी 1 गिलास गर्म दूध के अंदर 1 चमचा नारियल के तेल का पिएगा, 5-6 दिनों के अंदर उसका दमा जो है वो ठीक हो जाएगा। नारियल जो है ये सर्दियों के ज़ुकाम के लिए बहुत आला चीज़ है। वो भी 1 गर्म दूध रात को और उसके अंदर 1 गिलास इसका इस्तेमाल करेंगे, 1 चमचा जो है नारियल के तेल का, तो वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा नारियल का तेल जो है ये कॉस्मेटिक्स के अंदर या जल्द खुश्क को ठीक करने के लिए भी नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों के सर के में जुएँ हैं, अगर वो पहले ये एक सिरका, सेब के सिरके से पहले सर को धोएं, इसके बाद नारियल का तेल लगाएं तो 6-7 घंटे वो तेल लगा रहे तो जुएँ जो हैं ये बच्चियाँ, काफ़ी जुओं का नुस्खा कॉलेज की बच्चियाँ पूछती रहती है, तो उसके लिए बहुत आला चीज़ है। और रोज़ वाटर, नारियल का तेल खुश्क जिल्द पे लगाया जाए तो वो सूरज की रोशनी से काफ़ी महफूज रहता है। सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, होंठ फट जाने के लिए नारियल का तेल ही अकेला होंठ फटे होंठों के लिए बेहतरीन चीज़ है। कुछ औरतें मेकअप कर लगाती हैं तो उनके होंठ काले हो जाते हैं। अगर वो होंठ काले के लिए रोज़ वाटर, तेल और शहद तीनों मिलाकर अगर इस्तेमाल किए जाए तो उसके काले होंठ कुछ दिनों तक सफ़ेद हो जाते हैं।
इसके अलावा नारियल की रोटी भी पकाई जाती है। आटे को, नारियल का पाउडर, आटा और उस आटे को दूध के अंदर गूंथा जाए तो एक बड़ी प्यारी और मुलायम रोटी बन जाती है। उस रोटी से ना तेजाबियत होती है, उस रोटी से ना गैस होती है, उस रोटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये अगर बुज़ुर्गों के लिए ऐसी रोटी पकाई जाए, 2 हिस्से आटा, 1 हिस्सा नारियल का पाउडर, उसको दूध में गूंद के रोटी पकाई जाए जिस तरह आम रोटी पकाई जाती है, तो ये बेहतरीन रोटी बन जाती है। नारियल का सालन, छोटा गोश्त या मुर्गी के साथ काफ़ी नारियल डाल के इसका सालन पकाया जाता है, जो बेहतरीन सालन होता है। और ये बुज़ुर्गों के लिए हर विटामिन और मिनरल इसके अंदर पाया जाता है, बहुत ताकतवर सालन होता है। इसके अलावा नारियल का पुलाव, आम लोग पुलाव खाते हैं तो उन्हें यूरिक एसिड हो जाता है, उनको काफ़ी गंठिया की तकलीफ़ें हो जाती है। अगर वो काफ़ी नारियल अगर उसके पुलाव के अंदर डालें तो ना उनको गंठिया की तकलीफ़ होगी, ना उनका यूरिक एसिड बढ़ेगा। शुगर जिन लोगों को है, शुगर को ये नॉर्मलाइज कर देता है, इंसुलिन दोबारा पैदा होना शुरू हो जाती है, तो शुगर के लिए 8-10 पीसेस करके उनको पानी में भिगो दिया जाए, सुबह निहार मुँह वो पानी भी पिया जाए और वो पीसेस भी खाए जाए। नारियल जो है ये बेहतरीन चीज़ है, ना इससे यूरिक एसिड होता है ना और होता है। बेखवाबी, जिन लोगों को बेखवाबी है उनको रात को सोते वक्त मलाई उतार के 1 गिलास दूध के अंदर 1 चिमचा नारियल का तेल डाल के पिया जाए तो उन्हें बिल्कुल ख्वाबावर नींद आ जाती है। जिन लोगों को खुदा ना करे कैंसर हो, काफ़ी लोगों को, कैंसर वालों को नारियल का तेल दूध के साथ मिला के पिलाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफा देता है। नारियल और बांझपन, कुछ औरतें ऐसी हैं जो बिल्कुल मायूस हो चुकी है कि अब उनकी औलाद नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो बाकायदा तौर पर नारियल का तेल पीती रहे और अल्लाह ताला उनको का ये बांझपन दूर कर देता है। नारियल के साथ दोस्तों आप दोस्ती बने, नारियल बाकायदा खाएं, नारियल की गरीक बाकायदा खाएं। इसके बाद नारियल में एक पानी होता है, नारियल का पानी जो होता है कच्चा कच्चा पानी जब होता है, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, ये दरख्तों के साथ साथ जंगलों में औरतें नारियल वाला पानी वाला नारियल बेचती है, जिसको वो सुराख करके उसे पाइप लगा देती है, जैसे लोग पीते हैं। वो नॉर्मल काफ़ी हाजमेदार पानी होता है। कराची में भी ये पानी बिकता है नारियल का, जो मैदे की कई बीमारियों का इलाज है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और साथ साथ जो है अपनी राय भी दिया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कोरोना की बीमारी, हर बीमारी से आपको महफूज रखे।